आज हम लोग जो है सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे कि किस तरह से जो है बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ रहे उसका हम लोग गुणनफल किस तरह से निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं 99 गुना 101 है, ये बड़ा संख्या है, तो इसको आपको गुना करना थोड़ा सा टफ है, तो इसको हम लोग सर्व समीकरण के प्रयोग से अर्थात फॉर्मूले के प्रयोग से किस तरह से इसको आसानी से हम लोग गुना कर सकते हैं। जोड़ और घटाव आता होगा तो यहाँ 98 और 102 है, इसको हम लोग कितनी आसानी से गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो ये 99 है ना, तो 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 के करीब है, 100 से एक कम है या 100 से एक ज्यादा है, तो इसको हम 100 माइनस 1 99 को लिख सकते हैं। ठीक ना जी, समझ में आया। यहाँ पे गुना है तो गुना लिख दीजिए, यहाँ पे 101 है तो इसको हम 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस दोनों में रिलेशन देखिए 100 माइनस 1 100 प्लस 1, समझ में आया। यानी ये दोनों जो है सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों सेम वैल्यू है, तो इसको अगर हम b मान ले, इसको भी b मान ले। ठीक ना, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, और यहाँ पे इंटू लगा दीजिए। देखिए जरा आपका क्या फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो ये बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस होता है b का स्क्वायर। आए समझ में जी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो जरा ध्यान से देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब a का वैल्यू है 100 है, तो यहाँ पे कर देंगे हम 100 का स्क्वायर माइनस 1 है b के जगह पे, है ना, b के जगह पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो e आपको हो जाएगा आपको 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर इसको हम लोग हल करें तो 100 का स्क्वायर अगर करना हो तो 1 पर 200 ना है, इसका स्क्वायर करें तो 1 पर 400 ना आ जाता है। ठीक है, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसको और हम लोग घटाएंगे तो इसका हमारा आंसर आएगा 10,000 में से घटाएंगे तो 9,999, और यही हमारा क्या हुआ, तो आंसर हुआ। आया समझ में, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, 98 है, तो 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2 लिख सकते हैं, इंटू 102 को क्या लिख सकते हैं गुना 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। आया समझ में जी। चलिए सेम इसी तरह का प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पे भी a का वैल्यू 100 हो गया, यहाँ a का वैल्यू, ये दोनों सेम है ना, तो इसको a मान लेते हैं, यहाँ भी a मान लेते हैं, इसको भी a मान लेते हैं। इस 2 को क्या मान ले, तो 2 को हम b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2 को अगर हम b मान ले, यहाँ देखिए फिर प्लस, यहाँ फिर देखिए माइनस, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, हमारा सर्व समीकरण होता है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ a का वैल्यू क्या है 100 है, तो 100 का स्क्वायर होगा माइनस बी का वैल्यू कितना है, देखिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 100 का स्क्वायर यानी 100, एक पर अगर 2 जीरो हो, इसका स्क्वायर हो तो उतना ही जीरो बढ़ा देते हैं, अर्थात 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 10,000 में से 4 घटाएंगे तो 9,996 आ जाएगा, और यही जो है आपका आंसर होगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि जो है हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहता है, ताकि हम आपको आगे जो है वीडियो बनाने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं इससे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।